वेलकम टू नॉलेज ऑन स्फीयर शो। गेम पर ज्ञान शो में आपका स्वागत है। आज के हमारे शो का जो मेन मोटिव है वो आपको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ पर हम रहते हैं। हमारी अर्थ जो ऊपर से देखने में कुछ इस टाइप से दिखती है और ज़्यादातर हिस्सा आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमारी अर्थ का 71% हिस्सा पानी से कवर है, तभी हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। थोड़ी और ऊपर से देखने में हमारी अर्थ कुछ इस टाइप से दिखती है। अब ये व्हाइट कलर के क्या है इसमें? क्लाउड्स, जो ऊपर से हमारी अर्थ को एक सॉफ्ट ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं और कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं ये क्लाउड्स। अब यहाँ पर बादल आपको चलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स। अब हम सन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारी अर्थ कितने नंबर पर आती है? 7, 3rd नंबर पर। क्योंकि सन के सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है? बिल्कुल सही, मरकरी है। और ये क्या दिख रहा है इस टाइम आपको? मून जैसा लग रहा है, बट ये मून नहीं, मरकरी प्लेनेट है जो सन के सबसे पास है। और देखने में चांद जैसे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पर छोटे छोटे गड्ढे नजर आ रहे हैं ना, जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, जैसे चांद पर होते हैं। अब साइज में भी सबसे छोटा प्लैनेट यही है, हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेकंड पे कौन सा आता है? वीनस, जिसे हम हमारी अर्थ की जुड़वा बहन कह देते हैं, ट्विन सिस्टर। क्यों? क्योंकि साइज में काफी सेम है हमारे अर्थ के साइज के। और ये हमारा सबसे गर्म प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, हॉटेस्ट प्लैनेट। और इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि हमें आसमान में बिल्कुल एक तारे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। अब थर्ड पर तो हमारी अर्थ आती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में। फोर्थ पे कौन सा प्लैनेट है? मार्स, मंगल ग्रह, जिसे हम जी रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है इसमें लाल जंग पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। और आपने हमारा हाईएस्ट माउंटेन तो सुना होगा, माउंट एवरेस्ट है ना? पर जो पूरे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम पता है किसी को? ओलंपस मॉन, और वो मार्स के ऊपर ही पाया जाता है। अब तक जो हमने 4 प्लैनेट्स देखे, ये तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स या पथरीले ग्रह कहते हैं, मतलब जहाँ पर लैंड है। बट इससे आगे वाले जो हम प्लैनेट्स देखेंगे वहाँ कोई लैंड ही नहीं है, या तो बर्फ के बने हो गया, गैसेस के। अब इससे अगला आता है जुपिटर, सिर्फ एक गैसेस का ही गोला है ये। आप यहाँ जाके लैंड ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई जमीन ही नहीं है। और इसे हम गैस का दानव कहते हैं। इसके लिए अब हमने दानव वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये पृथ्वी पर आने वाले एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ने खींच तो लेता है, चलो हाँ, वो हमारी अर्थ की रक्षा करता है, पर इसके लिए हम इसको दानव तो नहीं कहेंगे ना। दानव तो नहीं है। द गैस जायंट, इसको दानव इसलिए कहते हैं क्योंकि साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। इतना बड़ा कि लगभग 1300 पृथ्वियां इसके अंदर आ सकती हैं, अराउंड 1300 अर्थ्स। तभी हम इसके लिए दानव वर्ड यूज करते हैं। और हमारी अर्थ की रक्षा करता है कैसे? जितने भी मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स हमारी अर्थ पर गिरने लगते हैं तो इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि साइज में सबसे बड़ा तो यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेता सब मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स को। तब हम कहते हैं कि हमारी अर्थ की रक्षा भी करता है। इसके पास खुद के 95 मून्स हैं, जिसमें से काफी फेमस है जुपिटर का एक मून, इसका नाम है गैनामाइट। और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है, बिगेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब जुपिटर के बाद अगला प्लैनेट कौन सा आता है? सैटर्न, शनि ग्रह।
जिसे हम दी रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर सी रिंग्स होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी रिंग्स तो दिख नहीं रही, तो आप जिसके चारों ओर बैठे हुए हो रिंग्स की शेप में तो बैठे हो, तो आप मान लो आप इसकी रिंग्स हो, बीच में क्या हमारा सैटर्न, और सबसे ज्यादा मून्स खुद के इसी के पास है, 274 मून्स, जिसमें से काफी फेमस है सैटर्न का एक मून, इसका नाम है टाइटन, और ये सेकंड लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का। अब सैटर्न के बाद अगला प्लैनेट कौन सा आता है? यूरेनस, जिसे हमने टिल्टेड प्लैनेट, झुका हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि अपनी एक्सिस से 90 डिग्री तक झुका हुआ है, तो अपने एक साइड पे रोटेट करता है, जिस वजह से इसका रोटेशन पीरियड इतना स्लो है कि इसके एक फेज पे लगभग 42 साल दिन रहता है, 42 साल रात। अब ये है सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट, इसका नाम है नेपच्यून। इसे हमने विंडी प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत ही तेज चलती हैं, लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। सही बात है, यहाँ बहुत सारे डायमंड्स पाए जाते हैं। बनते कैसे हैं? क्योंकि मीथेन गैस बहुत ज्यादा, तो उसी की हाई प्रेशर की वजह से बहुत से जितना भी कार्बन है वो डायमंड्स के फॉर्म में बनता रहता है। अब जितने भी प्लैनेट्स हमने देखे सारे किसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड। तो सन को हम हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट कह सकते हैं ना, दिल कह सकते हैं हमारे सौरमंडल का। और आपको पता है सन भी एक स्टार है, ठीक वैसे ही जैसे में रात को तारे नजर आते हैं, क्योंकि सन के पास खुद की लाइट होती है। अब ये क्या दिख रहा है इस टाइम आपको? बहुत ही खूबसूरत सा नजर आ रहा है, हमारा अपना चंद्रमा है ये मून। अब देखा जाए रोशनी तो मून भी हमें देता है रात को वैसे, है ना? तो क्या मून को भी स्टार कह सकते हो जैसे सन को बोला था? हाँ, इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें रात को रोशनी देता है, तभी हमने सन को तो स्टार कह दिया, बट मून को स्टार नहीं कह सकते। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, हमारा एयर ट्रैफिक है, ये एरोप्लेन्स का रूट, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कोई एरोप्लेन जाएगा तो इसी रास्ते को फॉलो करके जाता है। पूरा एरोप्लेन्स का पाथ आपको इसमें दिखाया गया, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना सन की एक्सरे इमेजेस है 2003 की। लास्ट टाइम ना 2003 में सन पे सोलर फ्लेयर्स आए थे, कुछ एक्सप्लोजन्स, कुछ विस्फोट हुए थे। बीच में ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक्सप्लोजन्स नजर भी आएंगे, आप देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम 2003 में हुए थे सन के ऊपर, तो उसी की नासा द्वारा ली गई एक्सरे इमेजेस हैं जो आपको दिख रही है इस टाइम। विस्फोट हुआ था तो बोलेगा विस्फोट हुआ है क्या? तो आज हमने आपको सोलर सिस्टम के बारे में काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको हमारे आज की शो से कुछ अच्छा जरूरी जानने को मिला होगा, जो कहीं ना कहीं तो आपकी लाइफ में जरूर काम आएगा। और आपने हमारा ये शो एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर कमिंग।